हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion a single isolated charge exists in nature. Reason: electrostatic field lines cannot form closed loops. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक असर्शन के अंदर गिवन है कि एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है जो वो नेचर के अंदर मिल सकता है. इसके पीछे का रीजन भी हमें गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस प्रकार से होती हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के कारण. तो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, पॉजिटिव चार्ज यदि हमारे पास है तो उससे बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देंगी. सभी डायरेक्शंस के अंदर इससे बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमारे पास होती हैं. एंड यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आती हुई फील्ड लाइंस हमें मिलती हैं नेगेटिव चार्ज के कारण. तो ये हमारे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण ये हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी. एंड सेकेंडली मैं बात करता हूं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज लूप नहीं बनाती. डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. यदि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज शो कर देता हूँ एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर देता हूँ. यदि पॉजिटिव से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव की तरफ आए एंड फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए तो हमारे पास ये डायरेक्शन हो जाएगी कि इसका ओरिजिन, जो फील्ड लाइन का ओरिजिन है एंड टर्मिनेशन पॉइंट है, वो दोनों एक चार्ज हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. ये हमारे पास ओरिजिन है एंड ये हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट होगा, टर्मिनेशन पॉइंट. सो ये दोनों एक चार्ज के अलोंग आ जाएंगे तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं रहता. तो इस डायग्राम के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि क्रॉस लगा देता हूँ कि ये करेक्ट नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया गया है. सो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. मैं बात करता हूँ यदि पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. तो यहाँ पे यदि मैं क्यू चार्ज की बात करता हूँ तो सिंगल पॉइंट क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर जो कि चार्ज से डी डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, के क्यू बाई डी स्क्वेयर. सो यानी कि एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हमारे पास होगा. ये तो असर्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा. बात करते हैं रीजन की, कि रीजन दे रखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती. सो बेसिकली ये हमारे पास हमने अभी देखा कि कंसेप्ट के अंदर की रीजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है. क्योंकि यदि ये क्लोज लूप बनाएंगी तो इसका ओरिजिन पॉइंट एंड जो एंड पॉइंट है वो दोनों एक चार्ज के अलोंग आ जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं एंड जो नेगेटिव चार्ज होगा उससे फील्ड लाइंस अंदर आती हुई हमेशा दिखाई देंगी. सो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो, एक ही चार्ज से स्टार्ट हो और एक ही चार्ज के ऊपर खत्म हो जाए. सो हमारा रीजन भी करेक्ट है एंड ये ही इसके पीछे का बेसिक रीजन है कि हमें एक चार्ज जो आइसोलेटेड सिंगल चार्ज है वो मिल सकता है. क्योंकि इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो या तो जनरेट हो सकती हैं या इसके ऊपर टर्मिनेट हो सकती हैं. सो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. बात करते हैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा. जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.